आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज सैटरडे 27 मार्च 2021 शनिवार 27 मार्च 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन सिखाया जाता है, आज हमें वचन मिला है सीखने के लिए 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 5 to 6 वर्स। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 5-6 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है मोर देन लेटर्स। हम लिखित पत्रियों से भी ज़्यादा है। हम लिखित पत्रियों से भी कुछ ज़्यादा है। मोर देन लेटर्स। हम लिखित पत्रियों से भी कुछ ज़्यादा है। हम लिखित किए गए जो है, लिखा हुआ जो है, उससे भी हम कुछ ज़्यादा है। तो हम वचन में से इसे समझेंगे। 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 5 to 6 वर्स। इंग्लिश में इस प्रकार से है ये वचन। Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 5 and 6 वर्स। Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. इसी वचन को हम हिंदी में भी एसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 5-6 वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 5 और 6 वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है मोर देन लेटर, यानी शब्द से भी ज़्यादा। अब आसान हो जाएगा हमें ये समझने के लिए। शब्द से भी ज़्यादा, मोर देन लेटर्स, शब्दों से भी ज़्यादा। द वर्ड ऑफ गॉड इज़ मोर देन लेटर्स। जो परमेश्वर का वचन है वह शब्दों से भी कुछ ज़्यादा है। इट्स स्पिरिट एंड लाइफ। वह आत्मा है और जीवन है। द लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। शब्द तो मार डालते हैं परंतु आत्मा जीवन देता है। जीसस सेड, इट इज़ द स्पिरिट दैट क्विकनeth, द फ्लेश प्रॉफिटेथ नथिंग। द वर्ड्स दैट आई स्पीक unto you, they are spirit and they are life. जॉन 6 चैप्टर 63 वर्स। यीशु ने इस प्रकार से कहा है, यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 63 वचन जो है उसमें, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 63 वचन।
आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। The word builds, lifts and transforms us from glory to glory. जो वचन है वो हमें बनाता है, उठाता है और हमें परिवर्तित भी करता है महिमा से महिमा में। It's the reason we emphasize meditating on the word of God. यही वो कारण है कि हम जोर देते हैं इस विषय के ऊपर कि परमेश्वर के वचन पर मनन किया जाए। परमेश्वर के वचन पर मनन किया करे। Meditation gets the word into your spirit to become personal to you. मनन करना परमेश्वर के वचन आपके आत्मा में लेकर जाता है, वह आपको आपका खुद का वचन बना देता है, आपका व्यक्तिगत वचन बना देता है। जब मनन किया जाता है तब वचन आपके आत्मा में जाता है और वह आपके अंदर आपके लिए अपना व्यक्तिगत वचन बन जाता है। As you study or listen to God's word, every time there is a stirring in your spirit to speak forth words on the basis of what you are studying or being taught. Don't suppress it. जब भी आप पढ़ाई मतलब अभ्यास कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीख रहे होते हो या कभी आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे होते हो, हर समय आपके आत्मा में हलचल होती है कि वो वचनों को आप जो पढ़े हैं, सीखे हैं या फिर आपको सिखाया गया है उसे आप बोले। तो ऐसी अगर आपके आत्मा में हलचल हुई तो आप उसे दबा नहीं देना है। स्पीक फोर्थ, आगे बढ़कर उसे बोलिए। Each time you hear the word, it's God talking to you. Hallelujah. But He always wants you to respond. That's where the glory is. Amen. Hallelujah. I thank you, Jesus, for this lesson. जब भी हर समय आप जब भी वचन को सुनते हो, यह परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा होता है और वह हमेशा यही चाहता है कि आप उसको प्रतिसाद दे, आप उसको उत्तर दे और वहीं पर है महिमा। Until you respond to God's word, it won't produce any results. जब तक आप परमेश्वर के वचन को उत्तर नहीं देते हैं, प्रतिसाद नहीं देते हैं, तब तक वह कोई भी नतीजा लेकर नहीं आएगा, उत्पन्न नहीं करेगा कोई नतीजा। The word will be mere letters to you. वो वचन केवल कुछ शब्द ही रहेंगे आपके लिए। But the word in your mouth is God talking. It's the sword of the Spirit with which you cut the devil down and prevail over the adversities of life. परंतु जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह में से, आपकी बातों में से चलने लगता है तो वह आत्मा का तलवार होता है और उसके ही द्वारा शैतान को काट डाला जाता है और उसके ऊपर जो भी वह जीवन के मुसीबतें, कठिन समय जो विरोध लेकर आ रहा होता है, उसके ऊपर आप वचन के द्वारा फिर प्रबल भी हो जाते हैं। That transformation you desire in your finances, health and family is dependent on you, your response to the word.
जब वचन आपके मुंह में है और वह परमेश्वर बोल रहा है, यह आत्मा का तलवार होता है जिसके द्वारा शैतान को आप काट डालते हो और सारे विरोध परिस्थितियों के ऊपर, परेशान मुसीबत ऐसे परिस्थितियों के ऊपर जो आपके जीवन में आती है, उसके ऊपर आप प्रबल भी हो जाते हैं। यह जो परिवर्तन है, अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ परिवर्तन आपके आर्थिक स्थिति में, सेहत में, परिवार में, तो वह परिवर्तन आपके ऊपर निर्भर रहता है। आपका प्रतिसाद, आपका उत्तर वचन को कैसे मिलता है, वहाँ पर वह निर्भर रहता है। Psalms 119:89 says, "Forever, O Lord, thy word is settled in heaven." भजन संहिता 119 अध्याय का 79 वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। His word is settled in heaven, but you must settle it in your life through your affirmations of the word. Hallelujah. उसका वचन स्वर्ग में स्थिर किया गया है, परंतु आपके जीवन में भी वह स्थिर होने के लिए होना चाहिए। आपके दृढ़ता के कहने से वह वचन आपके जीवन में भी स्थिर हो जाता है और होना ही चाहिए। हालेलुया।